डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का मामला अब एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अपनी इच्छित मांगों को लेकर एक बार फिर निगम दफ्तर के बाहर गार्बेज कलेक्टर के कई सदस्यों ने निगम दफ्तर के सामने आने जाने वाले मुख्य रास्ते को रोककर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के साथ साथ पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का पुतला फूका। इस प्रदर्शन को लेकर हमने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा से बातचीत की तो उन्होंने इस प्रदर्शन को बेबुनियाद बताया। इसके साथ ही दीपक सूरा ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान डोर टू डोर गार्बेज सदस्यों के बिना किसी इजाजत के निगम दफ्तर के बाहर धरना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने निगम दफ्तर में आने जाने वाले मुख्य रास्ते को भी रोक दिया, जिस वजह से कई पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने बताया कि कई सरकारी गाड़ियों को भी आने जाने से रोका गया है, जिसके वीडियो उनके पास मौजूद हैं। डीएमसी का यह भी कहना है कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। अब आइए आपको सुनाते हैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के सदस्यों ने क्या कुछ कहा। मंजू जी, आप आज पहुंचे हो नगर निगम दफ्तर पे, क्या वजह है? सर, एक तो हमने 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, जो कि ज्ञानचंद गुप्ता ये कहने लगे कि ये शरारती तत्व हैं जो गंद फैला रहे हैं और नगर निगम पंचकूला इसमें सबसे पहले विफल हो रहा है। उनका दोष हमारे पे मढ़ा जा रहा है। और हमने जो कि 2020 में कोरोना टाइम में भी और वैसे भी जब स्वच्छ भारत अभियान चला था उस टाइम 2020 में वो कम से कम भी काफ़ी नीचे स्थान पे था। मैडम सुमित कटारिया थी और जर्नैल सिंह थे सर। उनके साथ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत तरीके से अच्छी तरह बात करी। हमने उसको 99 नंबर पर लाकर छोड़ दिया सर। अब इन्होंने बात नहीं की, कुछ नहीं किया, ये अपने उस पर कर रहे हैं, मतलब कि अपने बंदे भेज रखे हैं, वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं। हमारा तो 30-35 सालों से है जो कि हम पॉइंट पे दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं पॉइंट खत्म कर रहे हो, ठीक है भैया आप पॉइंट खत्म करो, पर कम से कम हमारे तो पूछो। इन्होंने हमारे से ना तो पूछा, सिर्फ एक तुकलफी फरमान सुना दिया कि भैया आपको कूड़ा नहीं उठाना दिया जाएगा, ना आपको पैसे दिए जाएंगे। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक जो तो कूड़े का तो ठेका हो गया, टेंडर एक हो गया है। सर एक बात बताओ, सुनो सर, टेंडर हो गया हम मान गए, सुनो टेंडर हो गया हम मान गए। अब इन्होंने तो दिया नहीं है हमारे को, ना तो इन्होंने दिया, ना सरकार ने दे रखा, ना तो नगर निगम ने दिया, ना सरकार ने दे रखा। ये हमारा काम था, हमने खुद जोड़ा था अपने, मतलब कि छोटा एक तिनका करके हमने जो इसके मतलब कि इनका गंद भी उठाया टोकरियों पे, और ये हमने क्विंटल अपने सरों पे ढो के हमने वहाँ पहुँचाया। और एक बात बताओ, जब कोरोना टाइम में हम इनसे मांगने आए ना तो सरकार ने यार इन्होंने कह दिया ये हमारे उसमें अंडर में नहीं। अभी आज आप लोग जो प्रदर्शन करने आए हो यहाँ पे अंदर से कोई आया आपसे बात करने? सर ऐसा है, अब गूंगे बहरे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। हमने आज किसी से कोई बात नहीं करनी। आज हम सिर्फ प्रदर्शन करने आए थे, जो कि हमने उसको 4-5 शुक्रवार को हमने वहाँ ज्ञापन दिया था जी, हमें अगर जो हमारी जो मांगे हैं हमने वो दे दी थी भी, ये मान लीजिए ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे पुतला फूकना स्टार्ट करें। यहाँ पे आपने आज यहाँ पे आए थे निगम पे, तो परमिशन लेके आप आए थे या? हाँ जी परमिशन है, परमिशन दिखाओ भैया, वो ले मेरा बैग ले, परमिशन है जी हमारे पास परमिशन है, पुतला फूकने की परमिशन है। ये कह रहे हैं कि भाई आप 100 गज के दूर रहो, हम 200 गज दूर जाएंगे सर। एक आप लोग के ऊपर आरोप भी है आपकी टीम के कुछ लोगों के ऊपर कि पत्थर मारे जा रहे हैं, जो नया ठेकेदार आया है उसकी गाड़ियों में पत्थर मारे जाते हैं। हमने आज तक अगर जो सुनो सर, ये ऐसा काम करते होते तो यहाँ थोड़ी नहीं बैठते सर। हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार है, सरकार ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी, कभी कहते खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कभी कुछ, और उसमें हमारे लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। अब सरकार का काम है, सरकार अपना पक्ष तो रखेगी ना। वहीं डीएमसी दीपक सूरा ने इस विषय पर क्या कहा वह भी सुनिए। सर आज ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाले निगम के बाहर बैठे हुए, क्या है इनका पूरा मामला? ये पीछे भी नगर निगम के बाहर आके कुछ लोगों ने यहाँ पे कोशिश की थी सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के लिए, कूड़ा भी डाला गया था यहाँ। उसके एवज में हमने FIR लॉज करवाई थी और वो हमारे संज्ञान में आया कि वो FIR पे उन्होंने अग्रिम जमानत लेते हुए दोबारा से प्लानिंग करके एक षड्यंत्र के तहत नगर निगम के बाहर पुनः उन्होंने कोशिश की है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है। हमारी सरकारी गाड़ी भी रोकी गई है, हमारे पार्षद गण की भी गाड़ी रोकी गई है और पुलिस मौके पे मौजूद थी। हम ऊपर मेयर साहब के पास मीटिंग में थे, तो जैसे ही सूचना हमें मिली तो हमने प्रोटेक्शन के उसमें हमने फायर ब्रिगेड का भी यहाँ बुलाया गया है। और वो जो भी डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ लोग हैं जो एक
एक तरह से उन पे होल्ड बनाए हुए हैं, गरीब आदमियों के ऊपर एक होल्ड बनाए हुए हैं और लोगों को बहका के यहाँ पे प्रदर्शन करवा रहे हैं, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जगह पे एरिया में गाड़ियाँ रोकने की कोशिश की गई है, एक गाड़ी पे हमारे पथराव भी हुआ है और चाबी भी छीनी गई है, गाड़ी के आगे बंदे भी बैठे हैं, हाथापाई भी की गई है, गला भी पकड़ा गया है। तो इस बारे में माननीय स्पीकर हरियाणा विधानसभा द्वारा पिछले दिनों में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें डीसीपी महोदय भी उसमें उपस्थित थे। तो उन्होंने भी ये इंश्योर किया था कि ऐसी कोई भी बात हो तो 112 पे आप कॉल करें, तुरंत पुलिस आएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सर, ये जो लोग खड़े हैं तो कह रहे सारे जितने भी आरोप आपने अभी बताए हैं सारे निराधार हैं, जबकि सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा, आप कह रहे सरकारी काम में बाधा की बात कही है तो कहते हैं हमने किसी गाड़ी नहीं रोकी है, झूठे आरोप लगाए। नहीं, ऐसा नहीं है। 112 पे कॉल करके इवन हमारे पास सारी वीडियो भी अवेलेबल है, सारा कुछ सारे सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोगों से रिकवरी कर रहे थे, पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य शुरू नहीं हो पाया था। एनजीटी इस बारे में पूरी तरह से सख्त है कि कूड़ा खुले में ना ले जाया जाए, सेकेंडरी पॉइंट पर ना डाला जाए, सीधा डोर टू डोर लोगों के घर से सेग्रीगेट अवस्था में उठाते हुए उसको ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोसेसिंग का जो हमने टेंडर जो एनजीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमने किया है। और हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनका रोज़गार भी छीनने की कोई मंशा नहीं है नगर निगम की। उनको पहले मौका दिया गया है, मीटिंग्स भी हुई हैं काफ़ी, कंपनी के और इन लोगों के बीच मीटिंग भी करवाई गई हैं। कंपनी को भी इनके द्वारा धमकाया गया है, उनके द्वारा लिखित में हमारे पास शिकायतें आई हैं। 15,000 रुपये सैलरी देने को कंपनी तैयार थी। बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में अपनी जान की बाजी हाथ पर लगाने वाले इन गार्बेज कलेक्टरों के ऊपर आखिर सरकार का चाबुक चला तो क्यों चला। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गार्बेज कलेक्टरों के कुछ सदस्य पंचकुला निवासियों से नाजायज उगाही करते थे, जबकि इनका कहना है कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप सरासर गलत है। फिलहाल पंचकुला में घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए एक नई कंपनी को टेंडर दिया जा चुका है। नई कंपनी अपना काम संभाल चुकी है और पंचकुला के नागरिक भी नई कंपनी से खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भले निगम इस समय फ्री में कूड़ा उठा रहा है, मगर आने वाले कुछ दिनों में ये इसके चार्जेस भी वसूलेगा।